Hello, my dear student. Most welcome to you in my YouTube channel नालंदा इंस्टीट्यूट महोबा GS स्पेशल। यहाँ टॉपिक का नाम भी स्पेशल है। टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। डियर स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। एक विचारधारा जो आधारित थी वो उग्र क्रांतिकारी विचारधारा पर आधारित थी, क्रांतिकारी विचारों पर आधारित थी। भारत माता को हाथों की हथकड़ियों और पैरों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जितना जल्दी हो सके उस पर फोकस कर रहे थे। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, महान क्रांतिकारी, लीजेंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ द इंडिया, जिन्हें नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दी गई थी। वो असली में देशभक्त, असल में भारत के राष्ट्रभक्त नेता हुआ करते थे, जैसे नेताओं की जरूरत थी। दूसरे महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस के मतभेद हमेशा बने रहे। जब मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी एक साथ हो गए, सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग ही हो गए और ये मतभेद बढ़ते बढ़ते ज़्यादा ही हो गए। और 1930 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के दोनों के विचार ज़्यादा ही बढ़ गए, जो अलग अलग थे। 1930-37 में अंग्रेजों की जेल से छूटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन का विचार लाया। और जानते हैं, जब गांधी जी ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा देने का, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया या कंपेल किया, प्रेशर डाला, का कंडीशन बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अलग कांग्रेस के अंदर रहते ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य हुआ था तुरंत भारत को आज़ाद कराना तथा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ना तथा अंग्रेजों को देश से मार भगाना था। फॉरवर्ड ब्लॉक दिनों दिन आगे बढ़ता गया क्योंकि उसकी नीतियाँ कांग्रेस की नीतियों से बेमेल थीं। कांग्रेस में समाजवादी, अतिवादी और समाजवादी क्रांतिकारी विचारधारा कमजोर पड़ रही थी। तभी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य तुरंत भारत को आज़ाद कराना था, जो कि अंग्रेजों की विचारधारा से एकदम टक्कर खाता था। क्योंकि अंग्रेजों की विचारधारा भारत को गुलाम बनाना, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा देश को आज़ाद करना था। इसीलिए अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ने को तत्पर हुए सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने पूरे आज़ादी के संघर्ष में नंबर 1 की भूमिका निभाई और अंग्रेजी सत्ता सिंहासन को हिला के रख दिया और तूफान की तरह एक संगठन राष्ट्रीय विचारधारा में, क्रांतिकारी विचारधारा में आगे आई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक और जिसके नेता थे या गठनकर्ता थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के इस प्रयास को कांग्रेस तथा कांग्रेस के नेताओं और महात्मा गांधी ने कांग्रेस को दुर्बल करने का कदम उठाया तथा आरोप लगाया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने कर्म में, धर्म में, देश की आज़ादी की जंग में आगे बढ़ते गए। सुभाष चंद्र बोस के इस आंदोलन को यानी फॉरवर्ड ब्लॉक को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इससे तनक भी हिले डुले नहीं और तुरंत आगे चल के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की पृष्ठभूमि कर डाली। अंततः उनके द्वारा गठित फॉरवर्ड ब्लॉक आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में भारत बहुत बड़ी आज़ादी की जंग को आगे बढ़ा दिया और देश आज़ाद हो गया। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। उसका सरकारी आंसर की से मैच करते हुए जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।